अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा टी टाइम केक या फ्रूट केक जो बनाना बहुत ही आसान है। यकीन करिए इतना सॉफ्ट और मज़े का बनेगा। ये हम बनाएंगे बटर के बगैर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक फ्रूट केक मोल्ड लेंगे और इसको मैंने इसके नीचे बटर पेपर लगा दिया और इसे ऑयल के साथ अच्छा सा ग्रीस कर लिया। आप ऑयल, घी या बटर किसी भी चीज़ के साथ अच्छा सा ग्रीस कर सकते हैं। इसके बाद हमें अंडे चाहिए 3 रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के हैं। बेकिंग के लिए आप हर चीज़ें रूम टेम्परेचर ही यूज़ किया करें। इसके बाद हम इसमें पिसी हुई चीनी 1 कप ऐड कर देंगे, यानी कि पाउडर शुगर। आप ब्लेंडर जार में इसे ऐड करके अच्छा सा ब्लेंड कर लें, ग्राइंड कर लें और फिर छान कर इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे और चीनी जो है वो अच्छी से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छा सा ये साइज़ में डबल हो जाए। और ये देखिए मैंने इसे बहुत ही ज़बरदस्त सा विस्क किया है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे लेमन जूस 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास लेमन एसेंस है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें 1/2 टीस्पून जो है लेमन जेस्ट ऐड कर दूँगी। इससे टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आएगा, इसलिए आप इसे स्किप ना कीजिएगा। इसके बाद हम दोबारा से इन चीज़ों को अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे छना हुआ मैदा 1 कप। 1 कप मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी, 1 कप ही चीनी और 1 कप ही आपने मैदा ऐड करना है। इसके बाद बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। इसके बाद दोबारा से हमने इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि ये मैदा जो है अच्छा सा मिक्स हो जाए और लम्स फ्री हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ऑयल, 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसे ज़बरदस्त सा मिक्स करना है। और ये देखेंगे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। इसके बाद हम स्पैचुला की मदद से इसकी साइड्स जो हैं वो भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे और इसे भी एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको जिस मोल्ड में हमने बटर पेपर लगाया था और ऑयल के साथ ग्रीस किया था, इसमें हम जो ये मिक्सचर है ये सारा इसमें हम पोर कर देंगे। मैं इसे ओवन में बेक करूँगी। आप चाहें तो आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। आप प्री हीटेड पतीले में इसे बेक कीजिएगा और लो मीडियम फ्लेम आपका होना चाहिए और आप इसे 50 मिनट तक आप इसे पतीले में बेक कीजिएगा। और ये देखें सारा मिक्सचर मैंने इसमें पोर कर दिया। अब हम इसे अच्छा सा टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। और मैं इसे ओवन में बेक करूँगी। मैं इसे 180 डिग्री पे करूँगी, 40 to 45 मिनट के लिए बेक करूँगी। और ये देखिए 45 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर लगाने से जो है डीमोल्ड बहुत इजीली हो जाता है। मैंने बटर पेपर भी रिमूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है जैम। मैंने मिक्स फ्रूट जैम लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बार कुक कर लिया था। और इसके बाद हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर फ्रूट जैम लगा देंगे। आप किसी भी फ्लेवर का लगा सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोकोनट है यानी कि नारियल, वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और इसके बाद जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यकीन करें ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार सा बनने वाला है। आप चाहें तो आप ऑयल की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये विदाउट बटर बना रही हूँ। यकीन करें विदाउट बटर भी ये बहुत मज़े का बनता है। जब आप ऑयल यूज़ करें तो उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए, कोई भी स्मेल ऑयल की नहीं होनी चाहिए। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है, कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कमाल बना है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।